सभी को नमस्कार। आज का प्लान जो है हमारा वो है 25/60 के प्लॉट के अंदर हमने ये घर बनाया हुआ है। इसे आप डुप्लेक्स कह सकते हैं, डुप्लेक्स विला कह सकते हैं, या घर कह सकते हैं, या बंगला भी कह सकते हैं। आप जैसा कहना चाहिए वो कहिए। आज के इस प्लान में हमने ग्राउंड फ्लोर पे 1 BHK का सेटअप दिया है, एक कार पार्क दी है और एक बड़ा सा शॉप भी नीचे दिया हुआ है। बात करें सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर पर हमने 3 BHK का फैमिली सेटअप दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या आप हमसे कोई प्लान बनाना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट में बताइए। आपको बस एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। मैं आपको प्लान बना के दे दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शॉप के अंदर आते हैं। आपको बता दूं, मैं शॉप का साइज़ है 10x15 फीट का, यानी कि 10x15 का बहुत बड़ा शॉप है दोस्तों। ये इस शॉप के हम अंदर चले जाते हैं। शटर दिया हुआ है हमने 10 फीट का। ये अंदर आते हैं तो ये है शॉप। ओपन स्पेस दी है, दिखाई है मैंने इसमें, क्योंकि ये हम जो चाहिए आप वो शॉप यहाँ पर बना सकते हैं। शॉप के बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने 12 फीट वाइड यानी 12 फीट का लंबा बड़ा सा गेट रखा हुआ है, जिसके अंदर आप बड़ी से बड़ी कार पार्क कर सकते हैं। बात करेंगे इस पार्किंग स्पेस की, तो हमने 12x20 की यहाँ पार्किंग दी हुई है। यहाँ आप बड़े से बड़ी कार पार्क कर सकते हैं। और घर के दोनों साइड में हमने 2.5 फीट यानी कि 2 फीट 6 इंच की गली छोड़ी हुई है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने इस साइड से भी 2.5 फीट की गली छोड़ी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी। और उस साइड से भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ से भी हमने 2.5 फीट की गली छोड़ी हुई है। अब हम हॉल के अंदर चलते हैं दोस्तों। हॉल के अंदर हम धीरे से जाएंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं हम। जैसे ही हम हॉल के अंदर आ रहे हैं। अब हॉल के अंदर आते हैं, आपको यहाँ पर एक टीवी दिखाई दे रहा होगा। टीवी का सेटअप हमने लगा के दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमने 8 लोगों के बैठने का इंतज़ाम भी किया हुआ है। बड़ा सा सोफ़ा हमने अरेंज किया है। और यहाँ पर आपको डबल विंडो दिखाई दे रही होगी, यानी कि हॉल के अंदर भी कोई वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से आपको रोशनी मिलती रहेगी। दिन में लाइट लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं गिरेगी आपको घर के अंदर। इस हॉल के साइज़ की हम बात करें तो इस हॉल का जो साइज़ है दोस्तों, तो हॉल का साइज़ है 19 फीट 9 इंच इंटू 12 फीट 5 इंच, यानी कि 20x12 का आप ये हॉल बोल सकते हैं। काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा ये हॉल है। जैसे कि दोस्तों आप हॉल में देख सकते हैं, हमने सोफ़ा का अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पर आपको विंडो दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर आपको AC फैन वो भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आदमी खड़ा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर हमने टीवी का सेटअप दिया हुआ है। या आपको कॉफ़ी टेबल भी दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों हम जाते हैं किचन की ओर। यहीं से आपको इस डोर से आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर किचन देखने को मिलेगा। अब हम दोस्तों किचन के साइज़ की बात करें तो 10x13 फीट का हमने किचन दिया हुआ है। किचन पे यहाँ पर देख सकते हैं आप, वॉश बेसिन दिखाई दे रहा होगा आपको, फ्रिज, माइक्रोवेव, गैस स्टोव सब कुछ हमने दिया हुआ है। ऊपर आपको किचन ट्रॉलीज भी दिखाई दे रही होगी। अब इस साइड में देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको स्टेयर्स दिखाई दे रही होगी, जो कि ये स्टेयर्स जाती है फर्स्ट फ्लोर पर। और इस स्टेयर्स की विड्थ जो है वो 3.5 फीट है, यानी कि काफ़ी लंबी स्टेयर्स भी है। आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस हॉल पे, हमने इस फ्लोर पे हमने एक बेडरूम दी है, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ था। तो हम सबसे पहले उस बेडरूम के अंदर जाएंगे। यहाँ से आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा होगा बेडरूम के लिए। तो हम धीरे धीरे इस बेडरूम के अंदर आने का प्रयास करेंगे। हम जैसे बेडरूम के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर बेड दिखाई दे रहा होगा, 2 चेयर्स दिखाई दे रही होगी। उस साइड वो आपको विंडो और यहाँ पर आपको टीवी भी दिखाई दे रही होगी। बात करेंगे दोस्तों इस बेडरूम के साइज़ की, तो इस बेडरूम नंबर 1 का साइज़ है दोस्तों 15 फीट इंटू 12 फीट, यानी कि 15x12 का बड़ा बेडरूम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्डरोब भी हमने दिए हुए हैं। ऊपर आपको फ़ैन दिखाई दे रहा होगा और AC का प्रोविज़न भी दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों इस बेडरूम से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते ही इस साइड में यानी कि बेडरूम के लेफ्ट साइड में आपको एक डोर दिखाई दे रहा होगा। ये डोर जो जाता है उसमें हमने दी हुई है टॉयलेट प्लस बाथरूम अटैच इस फ्लोर के लिए। इस टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर हम एंट्री करते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर बाथ टब दिखाई दे रहा होगा, ये शावर दिखाई दे रहा होगा, वाटर हीटर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मिरर, वॉश बेसिन भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर आपको वेस्टर्न टॉयलेट का कमोड भी दिखाई दे रहा होगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने ऊपर विंडो दी हुई है, छोटे से वेंटिलेशन शाफ्ट छोड़े हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों अब इस बाथरूम के बाहर निकलते हैं हम। सॉरी, मैं साइज़ बताना भूल गया इस बाथरूम का। दोस्तों इस टॉयलेट का, बाथरूम का जो भी कहे आप, उसका साइज़ हमने दिया हुआ है 7 फीट 2 इंच इंटू 12 फीट, यानी कि बहुत बड़ी है। वॉशरूम भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं पर आप आपके कपड़े भी धो सकते हैं। अब इसी के अब दोस्तों स्टेयर के साइड में ही आपको, और बाथरूम के एग्जैक्ट लेफ्ट साइड को आपको एक डोर दिखाई दे रहा होगा। इस डोर से आप आउटसाइड एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि मैं जाकर दिखाता हूँ आपको। जैसे ही हम बाहर निकलते इस डोर से धीरे से निकलेंगे, यहाँ पर आपको 2.5 फीट की गली छोड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। अब इस गली में आप आपके कपड़े गीले कपड़े सुखा सकते हैं, और यहीं पर आप वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड में हमने कंपाउंड वॉल भी दिए हुए हैं।
और सामने आपको पौधे भी दिखाई दे रहे होंगे, प्लांट्स मैंने रखे हुए वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब दोस्तों हम जाते हैं सेकंड फ्लोर की ओर, धीरे से हम जाने का प्रयास करेंगे। ये आपको, हाँ ये दिखाना भूल गया मैं, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, जो स्टेयर के साइड में हमने ग्लास की अरेंजमेंट की हुई वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब दोस्तों हम जाते हैं सेकंड फ्लोर की ओर, ऐसे ही हम इंटर करेंगे घर के अंदर और यहीं से इसी स्टेयर से ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और एक हॉल हमने दिया हुआ है स्टेयर से कनेक्टेड, एक हॉल आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों दिखाने की कोशिश करूँगा, क्या है ना मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये नया नया मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों सीखने के लिए किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों इस हॉल की बात करेंगे हम, तो इस हॉल का साइज़ है 13 फीट इंटू 20 फीट, यानी कि 13 बाय 20 का बड़ा सा हॉल आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसी के अटैच में हमने पीछे की साइड में बेडरूम दी हुई है, जैसे कि आपने देखी थी पहले वाली, वैसे ये बेडरूम भी रहेंगी। इस बेडरूम से हम अंदर आते हैं, धीरे से अंदर आने का प्रयास करेंगे आगे हम। अब जैसे हम अंदर आते हैं तो आपको टीवी दिखाई दे रहा होगा, वार्डरोब या सोफ़ा भी दिखाई दे रहा होगा, 2 सीटर, विंडो दिखाई दे रही होगी और इसी के ऊपर आपको एसी भी दिखाई दे रही होगी, साथ ही साथ फैन भी दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों बात करें इस बेडरूम के साइज़ की, तो इस बेडरूम का साइज़ है दोस्तों 15 बाय 12 का, जैसे कि नीचे था सेम साइज़ हमने ऊपर भी रखा हुआ है। अब दोस्तों इस बेडरूम के बाहर निकलते हैं हम, तो हॉल में भी आपको यहाँ सोफ़ा दिखाई दे रहा होगा, 3 सीटर सोफ़ा दिखाई दे रहा होगा। अब यहीं से हम आएंगे, जैसे आपने पहले फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर पे देखा था कि हमने बाथरूम दी थी इधर, वैसे सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पर भी बाथरूम दी हुई इस फ्लोर के लिए। इस फ्लोर पे आपको पता है 3 BHK का सेटअप है। बात करेंगे इस बाथरूम के साइज़ की, तो इस बाथरूम का साइज़ दोस्तों जैसा नीचे था वैसा ही इसका साइज़ है, 7.2 इंच इंटू 12 फीट। यहाँ पर आपको एक शावर एरिया दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको एक मिरर दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ आपको ये वॉश बेसिन दिखाई दे रहा होगा। ये वेस्टर्न टॉयलेट का कमोड, टॉयलेट पेपर सब कुछ आपको दिखाया मैंने। और ऊपर आपको यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए हमने वेंटिलेशन शाफ्ट भी छोड़ा हुआ है, यानी कि आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस घर के अंदर। जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने वाली साइड में हमने एक पैसेज छोड़ दिया है, जिसका ये साइज़ का साइज़ है 5 फीट 11 इंच, यानी कि 6 फीट का हमने लगभग पैसेज छोड़ा हुआ है। जैसे ही हम इस पैसेज के बाहर आते हैं, सामने आते हैं, तो हमें यहाँ पर एक डोर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक डोर दिया है। तो इस डोर से अटैच ही हमने एक बेडरूम दी हुई है, हम इंटर करते हैं उस बेडरूम के अंदर। अब दोस्तों आपको ये बेडरूम दिखाई दे रहा होगा, ये बेडरूम नंबर 3 है, इसकी साइज़ है 13 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट 10 इंच, यानी कि काफ़ी बड़ी है ये भी। आप आराम से यहाँ पर आपके गेस्ट को रुकवा सकते हैं, या आप किड्स बेडरूम भी इसे बना सकते हैं, आप जो चाहिए वैसा आप इसको कर सकते हैं। इसको भी आपको उधर से विंडो दिखाई दे रही होगी। दोस्तों एक बताना चाहूँगा आपको, इस घर के अंदर हर रूम को हमने विंडोज़ का सेटअप दिया हुआ है, हर रूम में एक विंडो तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। अब इसके बाहर निकलते आपको, जैसे कि मैंने बताया, हमने 6 फीट वाइड जगह छोड़ी हुई है, यहाँ भी आपको विंडो दिखाई दे रहा होगा। और ये लास्ट बेडरूम है, सामने आते हैं हम। इस बेडरूम का साइज़ है दोस्तों, जैसा कि मैं इसका पहले इंटर करते साइज़ बाद में बताता हूँ। जैसे इस बेडरूम के हम अंदर इंटर करते, इसका साइज़ लगभग जो बेडरूम नंबर 3 दिखाई थी उसके जैसा ही है। इसका साइज़ है 13 फीट 6 इंच इंटू 12 फीट 7 इंच, यानी कि 13.5 बाय 12.5 का ये बेडरूम है, आपको देखने को मिल जाएगा। इस बेडरूम, ये कॉर्नर वाला बेडरूम है, तो इसको आपको डबल विंडो दिखाई दे रही होगी सामने के साइड में, सामने से देख सकते हैं आप नीचे कौन है कौन नहीं है, यही से आप देख सकते हैं। और इस साइड में भी आपको विंडो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी बेडरूम नंबर 4। अब हम बालकनी में जाते हैं, यहीं से हम बाहर निकलते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं तो निकलने के बाद आपको 6 फीट की जगह हमने जो छोड़ी हुई पैसेज, इसके सामने आपको एक डोर दिखने को मिल जाएगा और इस डोर से आप बालकनी में एंट्री लेते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं यहाँ से, तो आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे होंगे, फ्लावर प्लांट्स, क्या यार इसको शायद पौधे बोलते हैं, हाँ पौधे ही बोलते हैं, हमने रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको बालकनी है। यहाँ पर हमने 8 फीट वाइड जगह छोड़ी इस सामने वाली बालकनी में, और यहाँ से जो देख रहे हैं आप, यहाँ से 14 फीट जगह छोड़ी हुई है हमने, ताकि बालकनी में आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से आप चेयर डाल के आराम से बैठ सकते हैं और ये विंडो आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों ये सामने वाला व्यू देखिए, आपको ये देख सकते हैं, आपका घर कम्प्लीटली रेडी है। अब दोस्तों इस घर का बजट बताऊँगा मैं आपको, तो 20 से 23-24 लाख के अंदर आप आराम से फिनिशिंग, ये पूरा घर रेडी हो सकता है। अब फर्नीचर की वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी कोई प्लान हमसे बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। मैं आपका दोस्त अक्षय, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।